ओम नमः शिवाय। दोस्तों, एक बड़ी गहरी बात है कि जो मुश्किलों से भागता है वो सफलता से दूर रहता है। और ये बात 100% सच है। सफलता का रास्ता दोस्तों कोई बना बनाया हाईवे नहीं होता। ये तो पहाड़ों और घाटियों से होकर गुजरता है, जिसमें चुनौतियां भी आती हैं और मुश्किलें भी। जो इंसान इन चुनौतियों का सामना करने से डरता है या इनसे मुंह मोड़ लेता है, वो असल में उस रास्ते को ही छोड़ देता है जो उसे उसकी मंजिल, उसकी सफलता तक ले जा सकता है। मेरे प्यारे वृश्चिक राशि के मित्रों, आज हम आपके लिए कुछ ऐसी ही बात करने वाले हैं जो सीधे आपके दिल तक पहुंचेगी। साल 2025 के वो आखिरी 3 महीने यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपके लिए वही समय लेकर आ रहे हैं जिसका आपको शायद न जाने कब से इंतजार था। आप इसे एक तरह से अपनी तपस्या का अंतिम चरण समझ सकते हैं। ये वो समय है जब आपकी कठोर परीक्षा का दौर समाप्त हो रहा है और आपके धैर्य का, आपकी दिन रात की मेहनत का और ईश्वर पर आपके अटूट विश्वास का फल आपको मिलने जा रहा है। दोस्तों, ये समय है कर्म और भाग्य के महामिलन का, एक ऐसा दिव्य संयोग जो आपकी जिंदगी की गाड़ी को एक बड़े और शानदार यू टर्न पर लाने की पूरी क्षमता रखता है। तो अगर आपकी राशि वृश्चिक है या आपका लग्न वृश्चिक है, तो आने वाले लगभग 30 मिनट मेरे साथ मेरे दोस्त बनकर बने रहिए। यकीन मानिए, ये केवल एक राशिफल नहीं है, ये आपके आने वाले सुनहरे 3 महीनों का एक बहुत ही विस्तृत और गहरा रोड मैप है। हम एक ग्रह के गोचर का आपके जीवन के हर जरूरी पहलू पर, आपकी सेहत और आपकी पर्सनैलिटी, आपका करियर और आपका व्यापार, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपके प्रेम संबंध और शादीशुदा जिंदगी में क्या होगा, और सबसे जरूरी आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा, इन सब पर क्या और कैसे असर पड़ेगा, इसका बहुत गहराई से विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, इन 3 महीनों की बड़ी तस्वीर को समझने के लिए हमें आसमान में हो रहे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली ग्रहों के बदलावों को समझना होगा। ये वो डिवाइन इवेंट्स हैं, वो दैवीय घटनाएं हैं जो आपके आने वाले 90 दिनों की कहानी की पटकथा लिखने वाले हैं। सबसे पहले हमें 2 सबसे बड़े और प्रभावशाली ग्रहों शनि और बृहस्पति के खेल को समझना होगा। एक है शनिदेव, जिन्हें हम कर्म फलदाता कहते हैं, यानी हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखने वाले जज, और दूसरे हैं देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान, सौभाग्य और भाग्य के कारक हैं। जब इन दोनों ग्रहों का आपस में शुभ संबंध बन जाता है तो आप यकीन मानिए, व्यक्ति के जीवन में कर्म और भाग्य का एक अद्भुत संतुलन स्थापित हो जाता है, और आपके लिए ठीक यही हो रहा है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण घटना 4 अक्टूबर को होगी। इस दिन कर्म के देवता शनिदेव, जो भी उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री रहते हुए ही देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में प्रवेश करेंगे। इसका सीधा और सरल अर्थ ये है कि अब आपके कर्म को, आपकी मेहनत को भाग्य की दिव्य ऊर्जा का सहारा मिलने वाला है। अब आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। दूसरा और शायद इस पूरे साल का सबसे बड़ा बदलाव 18 और 19 अक्टूबर के आसपास होगा। इस दिन देवगुरु बृहस्पति आपके 8वें भाव की मुश्किलों से निकलकर आपके 9वें भाव यानी आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। और यहां एक और सोने पर सुहागा वाली बात यह है कि बृहस्पति अपनी उच्च राशि यानी कर्क राशि में होंगे, जहां वो अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फल देने वाले बन जाते हैं। ये साफ साफ दर्शाता है कि अब भाग्य के जो दरवाजे अब तक बंद थे या जिन पर जंग लग गई थी, वो आपके लिए खुलने वाले हैं। तीसरा महत्वपूर्ण गोचर है आपके अपने ग्रह, आपकी राशि के स्वामी मंगल का। मंगल देव, जो आपकी ऊर्जा और हिम्मत हैं, वो 28 अक्टूबर को आपके लग्न यानी आपके पहले ही घर में प्रवेश कर जाएंगे। अपनी ही राशि में होने के कारण ये एक बेहद शक्तिशाली स्थिति है जो रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगी। ये योग इंसान को राजा के समान पराक्रमी बनाता है। 16 नवंबर को ग्रहों के राजा सूर्य भी आपके लग्न भाव में ही प्रवेश करेंगे, जिससे आपके आत्मविश्वास, आपके तेज और आपकी ऊर्जा में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। और अंत में एक और बड़ी राहत की बात यह है कि जो शनिदेव अब तक वक्री यानी उल्टी चाल चलकर कामों में देरी कर रहे थे, वो 22 नवंबर को आपके 5वें भाव में मार्गी हो जाएंगे, यानी सीधी चाल चलने लगेंगे। तो अगर हम कुल मिलाकर देखें तो ये 3 महीने आपके लिए अपनी व्यक्तिगत शक्ति को जलाने, आत्मविश्वास को बढ़ाने
और भाग्य के दरवाजे खोलने वाले साबित होंगे। एक तरफ जहां मंगल और सूर्य आपको असीम ऊर्जा और शक्ति प्रदान करेंगे, वहीं दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य को 100% एक्टिवेट कर देंगे, उसे पूरी तरह जगा देंगे। आइए अब बहुत विस्तार से एक एक करके समझते हैं कि इन सभी शक्तिशाली ग्रहों का आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर महीने दर महीने क्या प्रभाव पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों, इन 3 महीनों का पूरा केंद्र बिंदु आप स्वयं रहने वाले हैं। आपकी ऊर्जा, आपका स्वास्थ्य और आपका व्यक्तित्व एक बड़े परिवर्तन से गुजरेगा। अक्टूबर की शुरुआत से लेकर 27 अक्टूबर तक आपके राशि स्वामी मंगल आपके 12वें भाव में रहेंगे। ये स्थिति थोड़ी ऊर्जा की कमी, बेवजह की थकान और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता को दर्शाती है। आपको इस दौरान बहुत भागदौड़ करनी पड़ सकती है, जिससे आप शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस कर सकते हैं। 17 अक्टूबर के बाद ग्रहों के अन्य बदलाव आपको मानसिक शांति में भी कमी दे सकते हैं, जैसे नींद पूरी न होना, मन में बेवजह की घबराहट या चिंता बने रहना। लेकिन 28 अक्टूबर को तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। आपके राशि स्वामी मंगल आपके पहले घर में प्रवेश करेंगे और यहां वो 7 दिसंबर तक रहेंगे। ये रोचक राजयोग आपके स्वास्थ्य के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। यदि आप किसी पुरानी बीमारी से परेशान थे तो उसमें आपको चमत्कारिक रूप से सुधार देखने को मिलेगा। आपकी शारीरिक शक्ति, आपकी हिम्मत और आपका आत्मविश्वास अपने चरम पर होगा। लोग आपकी एनर्जी को देखकर हैरान रह जाएंगे। नवंबर का महीना आपके व्यक्तित्व के लिए सबसे शक्तिशाली रहेगा। 16 नवंबर को जब सूर्य भी आपके पहले घर में मंगल के साथ आ जाएंगे, तो ये आपके तेज और आपके प्रभाव को और भी ज्यादा बढ़ाएगा। लेकिन दोस्तों, यहीं पर सबसे बड़ी सावधानी भी रखनी है। मंगल और सूर्य दोनों भी अग्नि तत्व ग्रह हैं, जो स्वभाव में प्रचंड आक्रामकता, अहंकार और अधीरता भर देते हैं। आपको छोटी छोटी बातों पर बहुत तेज गुस्सा आ सकता है, जो आपके लिए ही नुकसानदायक होगा। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की समस्या है, उन्हें इस दौरान अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए और नियमित जांच कराते रहना चाहिए। दिसंबर में 3 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर वापस आपके 8वें भाव में आ जाएंगे। ये गोचर आपको पाचन तंत्र और लिवर से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सचेत रहने का संकेत दे रहा है। बाहर का खाना पीना थोड़ा संभल कर करें। 7 दिसंबर के बाद मंगल आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य की स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन आपकी वाणी में कठोरता रह सकती है। आप किसी को कुछ कड़वा बोल सकते हैं। तो ये तो हुई आपके स्वास्थ्य की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका करियर और प्रोफेशन इन 3 महीनों में कैसी करवट लेने वाला है। करियर के लिहाज से ये 3 महीने कुछ शुरुआती चुनौतियों के बाद एक बड़ी और स्थायी सफलता लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले ये समझिए कि पूरे 3 महीने आपके 10वें घर यानी आपके कर्म स्थान में केतु का गोचर बना रहेगा। इसलिए हो सकता है कि आपको अपने काम से एक तरह का गहरा असंतोष या अलगाव महसूस हो। आपको लग सकता है कि मैं ये क्या कर रहा हूं, या मैं इससे बेहतर के लिए बना हूं। इस भावना को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि ये बड़े बदलावों का संकेत है। अक्टूबर में महीने के पहले 15 दिन आय के लिए अच्छे हैं, लेकिन 15 अक्टूबर के बाद कार्य क्षेत्र में खर्चे बढ़ सकते हैं। हो सकता है काम के सिलसिले में कोई यात्रा करनी पड़े या कोई उपकरण खरीदना पड़े। नौकरी पेशा लोगों को इस महीने अपने सीनियर्स का सहयोग तो मिल सकता है, लेकिन प्रमोशन या इंक्रीमेंट जैसे बड़े फैसलों में अभी देरी होगी। करियर के लिए सबसे बड़ा और चमत्कारी मोड़ 28 नवंबर को आएगा, जब शनिदेव आपके 5वें भाव में मार्गी होंगे। मार्गी होने का अर्थ है कि जो शनि अब तक चीजों को रोक रहे थे, जो ब्रेक लगाकर बैठे थे, अब वही शनि आपके करियर की गाड़ी को तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। अगर आपका प्रमोशन, कोई प्रोजेक्ट या कोई डील लंबे समय से रुकी हुई थी, तो अब उसके पूरे होने की प्रबल संभावना बनेगी। साथ ही 18 अक्टूबर से 3 दिसंबर के बीच बृहस्पति का भाग्य स्थान में होना आपके प्रयासों को भाग्य का 100% समर्थन देगा। यानी आप 1 कदम चलेंगे और भाग्य आपको 4 कदम आगे ले जाएगा। आपको अपने बॉस और उच्चाधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। जो लोग MNCs में काम करते हैं या जिनका काम विदेश से जुड़ा है, उनके लिए ये अवधि विशेष रूप से फलदायी रहेगी। दिसंबर का महीना आपके करियर में स्थिरता लाएगा, लेकिन आपको अपने सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ संबंधों में तालमेल बनाकर चलना होगा, क्योंकि लग्न में मंगल और सूर्य के कारण आपके स्वभाव में जो उग्रता होगी
वो कार्यक्षेत्र में विवाद पैदा कर सकती है। करियर में सफलता के साथ साथ आर्थिक मजबूती भी बहुत जरूरी है। तो आइए अब जानते हैं कि धन, परिवार और आपकी वाणी के लिए ये समय क्या संकेत दे रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये तिमाही आपको एक बहुत ही मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर सकती है, लेकिन आपको समय को पहचान कर ही सही निर्णय लेने होंगे। 19 अक्टूबर तक और फिर 3 दिसंबर के बाद आपके धन भाव के स्वामी बृहस्पति 8वें भाव में रहेंगे। ये स्थिति अप्रत्याशित खर्चों और अचानक आने वाली वित्तीय चुनौतियों को दर्शाती है, इसलिए इस दौरान कोई भी बड़ा निवेश करने से बचें या बहुत सोच समझ कर करें। लेकिन 19 अक्टूबर से लेकर 3 दिसंबर तक का जो 45 दिन का समय है, वो आपके लिए किसी आर्थिक वरदान से कम नहीं है। धन के स्वामी बृहस्पति भाग्य स्थान में अपनी उच्च राशि में विराजमान होंगे। ये धन वृद्धि, धन संचय और बड़े आर्थिक लाभ के लिए एक असाधारण और अद्भुत योग है। आपका रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है, आय के नए स्रोत खुल सकते हैं और आपकी बचत में भी अच्छी खासी वृद्धि होगी। इन 3 महीनों में शुक्र का गोचर भी लगातार आपके लिए शुभ बना हुआ है, जो आपको भौतिक सुख सुविधाएं जैसे गाड़ी या घर की कोई कीमती वस्तु और धन का लाभ कराएगा। हालांकि बुध का गोचर ज्यादा अनुकूल नहीं है, इसलिए कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति या विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। भावनाओं में बहकर कोई फैसला न करें। चलिए अब बात करते हैं जीवन के उस पहलू की जो इसे खूबसूरत बनाता है, आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन। रिश्तों के मामले में ये तिमाही धैर्य की परीक्षा लेने के बाद आपके जीवन में मिठास खोलेगी। 28 नवंबर तक प्रेम संबंधों के घर यानी 5वें भाव में शनि का वक्री रहना रिश्तों में कुछ गलतफहमियां और दूरियां पैदा कर सकता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहा है या आपको नजरअंदाज कर रहा है। यह धैर्य रखने का और शांति से बात करने का समय है। 28 नवंबर के बाद जैसे ही शनि मार्गी होंगे, प्रेम संबंधों में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव आएगा। पुरानी समस्याएं खुद ब खुद सुलझ जाएंगी और रिश्तों में विश्वास और मधुरता लौटेगी। जो लोग अपने प्रेम संबंध को विवाह के पवित्र बंधन में बदलना चाहते हैं, उनके लिए दिसंबर का महीना परिवार से इस बारे में बात करने के लिए बहुत अच्छा है। आपको सकारात्मक जवाब मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में नवंबर का महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। 2 नवंबर से शुक्र के 12वें भाव में जाने से वैवाहिक जीवन के सुख में कुछ कमी आ सकती है। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी एक चिंता का विषय बन सकता है, उनका ध्यान रखें। हालांकि दिसंबर के अंत में जब शुक्र आपके दूसरे भाव में आएंगे तो वैवाहिक जीवन में खुशियां और रोमांस फिर से लौट आएगा। और जो लोग अविवाहित हैं और शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, उनके लिए दिसंबर 2025 में एक अच्छे घर से विवाह का प्रस्ताव आने की प्रबल संभावना बन रही है। और जब रिश्तों की बात हो रही है तो हम उन महिलाओं को कैसे भूल सकते हैं जो किसी भी परिवार की नींव होती हैं। जी हाँ, अब हम विशेष रूप से बात करेंगे हमारी वृश्चिक राशि की गृहिणियों के लिए। आपके लिए ये 3 महीने घर के माहौल और परिवार की खुशियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सबसे पहले आपके 4थे भाव में राहु का गोचर चल रहा है, जो घर में एक तरह की बेचैनी या असंतोष का भाव पैदा कर सकता है। सब कुछ ठीक होते हुए भी मन में एक अजीब सी अशांति रह सकती है। इस भावना से परेशान न हो, यह केवल राहु का प्रभाव है जो समय के साथ चला जाएगा। आपकी सबसे बड़ी चिंता का विषय आपकी संतान हो सकती है। 28 नवंबर तक शनि आपके 5वें भाव में वक्री रहेंगे, जिससे बच्चों की पढ़ाई, उनकी सेहत या उनके जिद्दी स्वभाव को लेकर आप परेशान रह सकती हैं। लेकिन 28 नवंबर के बाद जैसे ही शनि मार्गी होंगे, आपको एक बड़ी राहत की सांस मिलेगी। बच्चों का ध्यान फिर से पढ़ाई में लगने लगेगा और उनकी सेहत से जुड़ी चिंताएं भी दूर होंगी। आपके लिए सबसे अच्छा समय 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर के बीच है, जब बृहस्पति भाग्य स्थान में होंगे। ये समय घर में कोई पूजा, हवन या कोई अन्य मांगलिक कार्य कराने के लिए सर्वोत्तम है। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी, लेकिन इस अवधि के पहले और बाद में घर में अचानक कोई बड़ा खर्चा आ सकता है, जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का खराब हो जाना, इसलिए पैसों की प्लानिंग करके चलें। नवंबर का महीना आपके वैवाहिक जीवन के लिए विशेष ध्यान देने वाला है। पति के साथ आपके संबंधों में तालमेल की कमी आ सकती है और उनके स्वास्थ्य को लेकर भी आपको सावधान रहना होगा। और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्टूबर के अंत से जब मंगल और सूर्य आपके लग्न में आएंगे,
तो आपका स्वभाव भी बहुत आक्रामक और चिड़चिड़ा हो सकता है। आपकी वाणी बहुत तेज और कठोर हो सकती है, जो घर के लोगों को चुभ सकती है। घर की शांति बनाए रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर होगी और इसकी शुरुआत आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रख कर करनी होगी। तो मेरे वृश्चिक राशि के मित्रों, आइए इन 3 महीनों के इस विस्तृत विश्लेषण का सार समझते हैं। इस अवधि का मुख्य संदेश ये है कि ये आपकी कठिन परीक्षा के अंत और पुरस्कार की शुरुआत का समय है। ये वो समय है जब आपका कर्म आपके भाग्य से मिलेगा। आप व्यक्तिगत रूप से बहुत शक्तिशाली और ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन इस शक्ति का सही दिशा में उपयोग करना आपकी जिम्मेदारी होगी। आपको कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को अपनी डायरी में नोट कर लेना चाहिए। 18 और 19 अक्टूबर का समय आपके भाग्य के उदय का है। फिर 28 अक्टूबर को जब मंगल आपकी राशि में आएंगे तो आपकी ऊर्जा शिखर पर होगी। इसके बाद 16 नवंबर को सूर्य का गोचर आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा और 28 नवंबर का दिन आपके जीवन के कई क्षेत्रों से बाधाओं को हटाने वाला साबित होगा। अंत में 3 और 5 दिसंबर के आसपास आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि भाग्य का समर्थन थोड़ा धीमा पड़ सकता है। इस अवधि के लिए सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि जब मंगल और सूर्य आपके लग्न में हों, तब अपनी वाणी, अपने क्रोध और अपने अहंकार पर पूरा नियंत्रण रखें। आपकी बढ़ी हुई आक्रामकता आपके बनते हुए कामों और मधुर रिश्तों को एक झटके में बिगाड़ सकती है। इस दौरान किसी के लिए गारंटर बनने से बचें और किसी भी तरह के कानूनी विवाद से खुद को दूर रखें। इन 3 महीनों की चुनौतियों को आसानी से पार करने और शुभ फलों में कई गुना वृद्धि करने के लिए मैं आपको कुछ सरल और अत्यंत प्रभावी उपाय बता रहा हूं। सबसे पहले, मंगल देव को संतुलित करने के लिए हर मंगलवार हनुमान मंदिर जाकर चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को अर्पित करें और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। आज चाहे तो प्रतिदिन मंगल के बीज मंत्र ओम क्रांग क्रीं क्रौम सह भौमाय नमः का 108 बार जाप भी कर सकते हैं। इसके बाद शनिदेव की कृपा पाने के लिए हर शनिवार को सूर्यास्त के बाद किसी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और मन में शनिदेव से प्रार्थना करें। बृहस्पति देव के भाग्य को पूरी तरह से सक्रिय करने के लिए अपने पिता, गुरु और सभी बड़े बुजुर्गों का हृदय से सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें। और अंत में मानसिक शांति और एकाग्रता के लिए प्रतिदिन भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। तो वृश्चिक राशि वालों, 2025 के ये अंतिम 3 महीने आपके जीवन में एक यादगार और परिवर्तनकारी अध्याय लिखने की पूरी क्षमता रखते हैं। ग्रहों का पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। बस आपको अपनी बढ़ी हुई ऊर्जा को एक सकारात्मक और रचनात्मक दिशा देनी है। धैर्य रखें, विनम्र रहें और अपने कर्म पर विश्वास रखें, क्योंकि भाग्य आपका साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करता हूं कि ये समय आपके और आपके पूरे परिवार के लिए मंगलमय हो और आपके जीवन में अपार सुख, समृद्धि और सफलता लेकर आए। अगर आपको ये विस्तृत विश्लेषण अच्छा लगा हो और आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने वृश्चिक राशि के मित्रों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इस बहुमूल्य जानकारी का लाभ उठा सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।